पंजाब असम्बली ने मुकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद वफ़ाक़ को अरसाल कर दी। मुकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन में नया बाब शामिल करने और इंतख़ाबात लाज़मी करार देने का मुतालबा। मुकामी हुकूमतों की मुद्दत और ज़िम्मेदारियों की आइनी वजाहत की सिफारिश। मुकामी हुकूमतों के इंतख़ाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त तजवीज़ की गई। पंजाब असम्बली में मुकामी हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। करारदाद अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी ने मुतफ़िक़ा तौर पर पेश की थी। सूबाई ऐवान ने आइन के आर्टिकल A140 में तरमीम की तजवीज़ दे दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, कोई भी जमात ऐसा ना कर सके कि अपनी मर्जी से मुकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दे। चाहते हैं आइन मुकामी हुकूमतों का तहफ़्फ़ुज़ करे। पंजाब असम्बली ने अपना हक अदा कर दिया। कल मुकामी हुकूमतों के हवाले से एक तारीखी बिल पास किया गया। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, आम लोगों का भी ये हक है कि वो अपने जैसे लोगों को ऐवान में देखें। तारीखी बिल पेश करने पर पंजाब हुकूमत, स्पीकर पंजाब असम्बली और अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कब तक जो है पंजाब की बल्दियाती इंतखाबात कंप्लीट है? सर 4 हफ्तों में डीड लिमिटेशन रूल्स बना लेंगे सर। मेरा ख्याल है मई अप्रैल तक हम क्लियर कर देंगे। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मज़ीद वक्त मांग लिया। ज़राई इलेक्शन कमीशन का कहना है, सूबाई हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफ़ी करार दिया। हुकूमत ने जनवरी 2026 तक हदबंदी रूल्स की तकमील का वक्त मांगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं, इलेक्शन बर वक्त होंगे, ताख़ीर नहीं होगी। उधर इलेक्शन कमीशन इजलास का एलामिया जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है, पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर रजामंद तुर्क वजारत खारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सीज़फायर बरकरार रहेगा। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। जंगबंदी के नफाज के कवायद व ज़वाबित तय किए जाएंगे। फ्रिकैन निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर मुत्तफिक। मुश्तरका निज़ाम किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फ्रीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। सालिस ममालिक तुर्किया और कतर ने दोनों फ्रीकों के मस्बत किरदार को सराहा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, कतर और तुर्की की मदद से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। अफगान तालिबान को ये बात मानना पड़ी कि दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बंद होंगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, आज पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की जीत हुई। पाकिस्तान के अवाम और अमन हमारी रेड लाइन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमारे वफ़द को इस्तांबुल एयरपोर्ट से वापस बुलाया गया। उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शटल डिप्लोमेसी हो रही है। कल आखिरी दौर से पहले हमारी मुज़ाकरात की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कुशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजात ताहिर अंद्राबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म ने आला सतह वफ़द के हमरा सऊदी अरब का दौरा किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितरतुल खारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के उस्ताज़ा और तलबा से नशिस्त में गुफ्तगू। तलबा ने कहा कि हमें फ़ख्र है, हम इस मुल्क के शहरी हैं जहाँ फ़ौज पाकिस्तान जैसे इदारे नौजवानों को हौसला और रहनुमाई फराहम करते हैं।
पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कब्जा माफिया के खिलाफ तारीखी कदम उठा लिया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दे दी गई। अब किसी की जमीन पर कब्जे का केस बरसों नहीं, सिर्फ 90 दिन में हल होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी नई काबीना कुछ देर बाद हल्फ उठाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी नए वज़रा से हल्फ लेंगे। गवर्नर की मंजूरी के बाद 10 वज़ीर, 2 मुशीर और 1 मुआविन काबीना में शामिल। मीना खान, फजल शकूर, अमजद अली, फैसल तुर्कई, आकिबुल्ला, शफी जान, खलीकुर रहमान काबीना का हिस्सा। रियाज खान, फ़खर जहान, ताज मोहम्मद तरिंद, आफ्ताब आलम और अरशद अयूब खान भी शामिल। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम भी नई काबीना का हिस्सा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला तूल पकड़ गया। पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात ने सूरत हाल को नया रुख दे दिया। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। आज़ाद कश्मीर में नए कायदे ऐवान के इंतखाब का ऐलान मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पार्टी के अंदर चौधरी यासीन के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुहाजिरीन मेंबरान के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी चौधरी लतीफ़ अकबर का नाम पेश कर दिया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात की हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी को मुख्तसर अरसे के लिए गैर मुतनाज़ शख्सियत को कायदे ऐवान में लाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और कैनेडा के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। ज़राअत, मादनियात और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के इम्कानात पर भी तबादला ख़याल। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। फैसलाबाद की तरक्याती मनसूबों, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वफ़द का फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बस सर्विस फराहम करने पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा, हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और बेहतर रोजगार देना मेरा मिशन है। सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज़ायद उम्मीदवार अहल करार पा चुके। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है, उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर भर्तियों के लिए रजिस्टर्ड हुए। पोर्टल के जरिए नौजवानों को घर बैठे मुलाजमतों तक रसाई हासिल हो रही है। वक्त और वसाइल की बचत हो रही है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाए जाने का इम्कान। IMF से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए अहम शराइत सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक टैक्स हदफ पूरा ना हुआ तो मज़ीद 200 अरब जमा कराने के लिए इक़दाम करना होंगे। नॉन फाइलर, सोलर पैनल और टेलीफोन सार्फिन जद में आ सकते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से नकद रकम निकालने पर टैक्स 0.8 से बढ़ाकर 1.5% करने की तजवीज़। ज़राए का कहना है, हुकूमत ने बाज़ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने से मुतालिक मुजव्वज़ा हंगामी प्लान से IMF को आगाह कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 3,319 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,60,052 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ सोना 5,300 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 4,24,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 4,544 रुपये इजाफे से 3,63,650 तक जा पहुंची। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के हवाले से होने वाला बड़ा सर्वे मुकम्मल। 26 अगस्त को शुरू होने वाला तबाहकुन सैलाब ने सूबे के 27 अजला को मुतासर किया। सर्वे में 11,500 अफराद ने हिस्सा लिया। तर्जमान PTMA के मुताबिक 1,86,073 घराने बराह रास्त सैलाब से मुतासर हुए। 14,41,000 एकड़ से जायद ज़रई अराज़ी बर्बाद हुई। शब्बर जैदी और FBR अफसरान के खिलाफ मुकदमा खत्म। FIA कराची जोन ने साबिक चेयरमैन FBR के खिलाफ मुकदमा खत्म करने की मंजूरी दे दी। FIR मनसूखी की इजाज़त पुलिस रूल 1934 के तहत दी गई। केस को C क्लास में शामिल करने की हिदायत जारी।
रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार NCCIE के 6 अफसरान अदालत पेश। मुलजिमान से 4.5 करोड़ की रिकवरी कर ली गई। FIA ने जिला कचहरी लाहौर में मुलजिमान की रिपोर्ट जमा करा दी। FIA की मजीद रिकवरी के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अलीपुर चट्टा में जहरीले पापड़ खाने से 3 भाइयों की हालत बिगड़ गई। एक जाम बहक मोहल्ला इस्लामाबाद के हाशिम, कासिम और कासिम ने मोहल्ले की दुकान से पापड़ खरीदे। जहरीले पापड़ खाने से तीनों को उल्टियां और पेट दर्द शुरू हो गया। अस्पताल मुंतकिली के दौरान कासिम दम तोड़ गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। दोनों टीमें कजाफी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे टकराएंगी। मेहमान टीम को 3 पिचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान को सीरीज बचाने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। बैरूनी ममालिक सिखों को निशाना बनाने के लिए रॉ के मुजरिमाना नेटवर्क्स का एक और वार। सफाक मोदी भारत समेत दुनिया भर में रियासती सरपरस्ती में सिखों के कत्लेआम में मसरूफ बैनुल-अक़वामी कंपनी किनम इंटरनेशनल के सदर और सिख रहनुमा दर्शन सिंह सैसी को कनाडा में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फुटेज और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का इंकशाफ। शहर कायद में एक बार फिर फनकारों का बड़ा मेला सजने को तैयार। 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची आर्ट्स काउंसिल में आज से शुरू होने जा रहा है। 141 ममालिक के फनकार फेस्टिवल में शरीक होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इवेंट का इफ्तिताह करेंगे। और मौसम की खुशगवार तब्दीली ने फिजाओं में ताजगी बिखेर दी। खातीन के सजने संवरने के अंदाज भी बदल गए। सादिकाबाद में खातीन की दिलकशी और खूबसूरती को निखारने का मुकाबला। दुल्हनों ने सज संवर कर वॉक की तो देखने वाले दांत दिए बगैर ना रह सके।